गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हेलो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में क्लास नाइन्थ में चैप्टर 3 है ग्रेविटेशनल। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशनल, ठीक ना, ग्रेविटेशन। तो चलिए ध्यान दीजिए, ग्रेविटेशन इसका मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। तो अब बात आती है गुरुत्वाकर्षण है क्या, इसकी डिस्कवरी कौन किया, कैसे पता चला कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूटन साइंटिस्ट ने, कौन से साइंटिस्ट, न्यूटन ने 1686 में, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक लॉ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक ना। तो इसको बताया। सबसे पहले इसकी थीम जान लीजिए, थोड़ी सी डिस्कवरी। एक बार अपने गार्डन में न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, ठीक ना, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बार बगीचे में बैठे थे। तब क्या हुआ, वहाँ एप्पल का ट्री था और एप्पल आकर के ज़मीन पे गिरा, ठीक है। जैसे ही एप्पल ज़मीन पर गिरा तो न्यूटन सोचने लगे कि ये एप्पल ज़मीन पे ही क्यों आया, इसको ऊपर चले जाना चाहिए था, ऊपर क्यों नहीं गया, आसमान में क्यों नहीं गया, क्यों ज़मीन पर ही आकर के गिर पड़ा, ठीक ना। तो न्यूटन ने इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के डिस्कवरी करना शुरू कर दिया फिजिक्स लेबोरेटरी में। उसके बाद इस थीम को, ठीक है, डिस्कवरी करते करते, सोचते विचारते ये कई साल लग गया। उसके बाद इनको जो है 1686 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक लॉ जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो उसके पहले ये ध्यान दीजिए, ये जान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। तो इसको हम लोग सिंपली से डिफाइन करते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ इन द यूनिवर्स इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख भी सकते हैं। आप नोट्स बनाना चाहें तो अपनी कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो डिफाइन कर लेते हैं, द फोर्स ऑफ, चलिए यहाँ से नोट कर लीजिए, चलिए नोट करते हैं हम लोग, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन any two bodies in the universe is called क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। फिर से सुनिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, कहने का मतलब किसी दो वस्तुओं के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक ना, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड की बात की जा रही है, पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी, धरती पे, आसमान में, कहीं भी दो बॉडी के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में जो अट्रैक्शन, आकर्षण होता है, ठीक ना, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक। इसके बाद ग्रेविटी आती है, ये पहला टॉपिक है,
दूसरा टॉपिक ग्रेविटी आती है। तो ध्यान दीजिए, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में अंतर। ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे यूनिवर्स में कहीं भी लगता है और ग्रेविटी अर्थ अपने सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट करती है, तो उसको ग्रेविटी बोलते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम अर्थ पे ही मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटी को डिफाइन करना चाहें तो ग्रेविटी को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स between a body, between a body and between a body and the earth, between a body and the earth is called ग्रेविटी। ठीक है, अब इसको ग्रेविटी बोलेंगे। तो मेन पॉइंट समझिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ बॉडी, किसके किसके बीच में, बॉडी और किसके बीच में, अर्थ के बीच में। जो अर्थ सतह पर ही फोर्स लगता हो उसी को ग्रेविटी बोलते हैं। यानी जो पृथ्वी सतह पर ही, यानी पृथ्वी अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को, तब वहाँ ग्रेविटी होती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी अट्रैक्ट हो दो बॉडी के बीच में, तब वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया ग्रेविटी। उसके बाद आता है तीसरा टॉपिक जो है वो है ऑर्बिट। ध्यान दीजिएगा, ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या डिफाइन कर लेते हैं, द पाथ फॉलोड बाय प्लैनेट्स, द पाथ फॉलोड, द पाथ फॉलोड बाय प्लैनेट, the path followed by the planet around the sun, around the sun, around the sun, which is circular path, which is circular path। चाहे वो द पाथ फॉलोड बाय प्लैनेट्स अराउंड द सन, या फिर पाथ फॉलोड बाय, ठीक है, अराउंड द सैटेलाइट्स कर सकते हो। यानी जो पाथ फॉलोड होता है, ठीक है, ये किसके द्वारा, चाहे वो प्लैनेट्स हो या फिर सैटेलाइट्स हो, ठीक ना, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। जिसका पाथ क्या हो, सर्कुलर शेप हो, इस तरीके से सर्किल की शेप की तरीके से हो, ठीक ना, उसी को क्या बोलते हैं, बोलो, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, ओके। अब आगे देखिए, ये हो गया ऑर्बिट हो गया। इसी के बाद तीसरे टॉपिक के बाद आता है चौथा टॉपिक। छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको हम लोग जान लेते हैं, इनकी नीड आगे पड़ेगी। चौथा पॉइंट जो आता है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगला पॉइंट देखिए, जो चौथा टॉपिक है वो हम लोग का, अब ध्यान दीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। तो सेंट्रीपिटल भी फोर्स बड़ा ही जी है। यानी अभी हम लोग ऑर्बिट पढ़े। ऑर्बिट क्या है, द पाथ फॉलोड बाय प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स, ठीक है, अराउंड द सन, ठीक है, यानी जो सर्कुलर पाथ बनता है किसी प्लैनेट के द्वारा, ठीक है, उसी को ऑर्बिट। अब उसी ऑर्बिट पे सर्कुलर पाथ पे मोशन करने के लिए जिस फोर्स की नीड होती है
उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी सर्कुलर पाथ पे मोशन करने के लिए जिस फोर्स की नीड होगी, जिस बल की आवश्यकता होती है, उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ध्यान दीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स देखेंगे, नोट कर लेंगे चाहेंगे तो अपनी नोट्स कॉपी में। ऑल स्टूडेंट्स राइट डाउन सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, नोट कर लीजिए। अ फोर्स इज नीडेड, अ फोर्स इज नीडेड फॉर, किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए। अ फोर्स इज नीडेड फॉर सर्कुलर मोशन, अ फोर्स इज नीडेड फॉर सर्कुलर मोशन is called centripetal force। बात समझ में आई? यानी ये चीज़ देखिए ध्यान से, ये आपका सर्किल हो गया। अब ध्यान दीजिए, कोई भी सैटेलाइट, ठीक है ना, या प्लैनेट P1 कंसीडर कर लें जो पॉइंट ए पर है, यही मूव करके पॉइंट बी पे आ गया। मान लेते हैं दूसरा प्लैनेट P2 पॉइंट बी पे आ गया, यही मूव करके पॉइंट सी पे प्लैनेट P3 हो गया, यही डी पर आ गया, ठीक है, आगे चल के, यानी ये प्लैनेट P4। अर्थात ये जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है इसी को ऑर्बिट बोलते हैं, और इसी प्लैनेट को मूव करने के लिए जिस फोर्स की नीड पड़ रही है उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ओके, बात समझ में आ गई ना? ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए ध्यान से, अब जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग इसे एकदम कंफर्म ध्यान से समझेंगे और अपनी नोट्स कॉपी में इसे नोट भी करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगला 5वां टॉपिक है, ठीक है। तो पहले ध्यान से समझ लीजिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या, तब नोट करिएगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने ही इंट्रोड्यूस किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें इस लॉ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कब, 1686 में, 1686 में इन्होंने इस लॉ में बताया था, क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। तो इसको नोट करना चाहें तो नोट करेंगे। 5वां टॉपिक क्या है,